देवसी नारद जी ने कहा भगवान हम आओ ब्याह कराए देव ना। सो भगवान मुस्कुराए। नारद जी बोले, शिव पुराण की कथा है, नारद जी बोले कि हमें विवाह की सूझी और तुम्हें हंसी आ रही है। भगवान ने कहा तो अच्छा ब्याह करोगे, मानोगे नहीं। नारद जी बोले जब तुमने कर लो तो हमें क्या बात है, हमें सुंदरता दे दो। भगवान ने अपना सौंदर्य नारद जी को दिया, लेकिन भगवान ने कौन सा सौंदर्य दिया, जो नाभि से लेकर के तलवे तक था। ऊपर का तो मुखड़ा बंदर का दे दिया, बंदरा बना दिया नारद जी को, क्योंकि बंदर बड़ा चंचल होता है, बानर को बड़ा कामी का। तो नाभि के ऊपर का बंदर और नाभि के नीचे का नारायण ने अपना रूप दिया। ऐसा रूप दे दिया जो नारद जी के पांवों की तरफ देखे तो देखता ही रह जाए, क्योंकि वो तो नारायण का रूप था। और नाभि के जो ऊपर का था वह पूरा का पूरा बानर बना दिया, बंदर बना दिया। तस्सा निपसवायाम बही नारदा समुपाविशत। नारद जी दौड़ते दौड़ते राजा के स्वयंवर में जा रहे हैं और मन ही मन में सोचते जा रहे हैं, पतो ना पहली बारी कुर्सी खाली मिलेगी कि ना, पतो ना पहला बार सोफा खाली मिलेगा कि ना। नारद जी यहाँ तो सिगरे ही खाली है, मन ही मन में सोचते जा रहे हैं, पतो ना स्थान खाली मिलेगा कि ना। भगवान की ऐसी कोई लीला थी जहां से श्रीमंती विश्व मोहिनी को निकल के बाहर आना था, वह सोफा खाली था और सब के सब घिरे हुए थे। और नारद जी जाकर के पहले नंबर के आसन पर जम करके बैठ गए। वो तो दूल्हा सो ऊला, दूल्हा फूला, ऐसे जम करके बैठ गए। 3 दिन दूल्हा भी किसी को समझता नहीं है कुछ भी, बहन भी बात करे तो अकड़ में करता है, चाचा चाची जो भी बात करे तो लगता है कि इससे तो अब बड़ा कोई है ही नहीं। 4-6 महीना के बाद देखो जैसे सांप को मौत दोंच दो हो, फिर शकल ऐसी लगे परपोटा जैसी, फिर देखो भैया जी ने। लेकिन 3 दिन आके ये सहनसा हंस ले उससे करे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। 3 दिन तो धत्ती सो धत्ता कहे भैया, समझे ही नहीं का हुए। मां कछु कहे तो धूकार क्यों बोले, लेकिन फिर बिना लठिया के ठुकाई करी जाए। हाँ जी, लठिया लगे ना ऐसे बनाए। तो आपने देखा है जो ईख का रस निकाल कर कोल्हू में, देखा है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ईख को, ऐसे छिपटा, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल मरे मराए, न का हाथ लग जाए तो धक्का लगाए के मां गिरे। काय से इतना टेंशन, इतना टेंशन, इतना टेंशन, तुम भरबोटी बन गई हो कर कर टेंशन। अरे 4-6-10 फुल्का खाया करो, भगवान का गुण गाया करो, मेहनत में कमी मन छोड़ो और फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, गृहस्थ आनंद के साथ जियोगे। गृहस्थ बुरा नहीं है, लेकिन आज जो गृहस्थ में जो एक तनाव युक्त बातें हो रही हैं वो बिल्कुल मरने का कारण बन रहा है। लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, सल्फास खा करके मर रहे हैं। अरे इस गृहस्थ को आनंद के साथ जीने की कोशिश कीजिए। गृहस्थ बुरा नहीं है यदि गृहस्थ को समझदारी के साथ में जी लिया जाए। अब मैं उधर बढ़ूंगा नहीं, थोड़ा नारद जी को विवाह कराना है, पहुंच गए हैं सोफे पर बैठे, थोड़ा उधर भी देखना है। बेचारे सुंदरता उधार मांग के लाए हैं, लेकिन उनको तो पता ही नहीं है कि तुम बंदरा बना दिए गए हो, उन्हें थोड़ा ही पता है। सो पहले ही नंबर पर सोफा पर जम करके बैठे थे। तत्र रुद्र गढ़ऊ, भगवान महादेव के 2 गढ़ भी चल के आ गए। तव दद्रक्षाणतम समागतः विप्र रूप धरऊ गूढ़ऊ तदेगतम जगता परम। वो भी ब्राह्मण भेष बनाकर सामने बैठ गए और वो नारद जी को टकटकी लगा के देख रहे थे। सोच रहे थे कि आज बाबा पगला हो गया है क्या, सल्फास खाने को चल के आ गया, ये मरना ही चाह रहा है क्या। सो रुद्र के दोनों गढ़ एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। नारद जी को लगा कि हम सुंदर ज्यादा हैं इसलिए इनको ज्यादा हंसी आ रही है। अब उनको क्या पता था कि तुम्हारा मूड़ा बंदरा का लगा हुआ है। इतने में श्रीमंती अंदर से आई, सो पहले ही सोफे पर बंदर बने हुए नारद जी को देखा। गोस्वामी जी ने देखा है, मरकट दे भयंकर देखी। अरे जब बंदर का मुंह देखा तो श्रीमंती विश्वमोहिनी को इतना क्रोध आया,
कि मैं इतनी कुरूप हूं कि एक बंदर मुझे ब्याहने को आ गया, और नारद जी को देखते ही उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, ना नारद के गले में माला डाली, ना पूरी पंक्ति की तरफ देखा, वो तो स्थान ही छोड़ करके पीछे के लिए बढ़ती हुई चली गई। इस कथा को यदि ठीक से आप सुन रहे हैं तो इस कथा में एक संशय उगल के आ रहा है, वो ये, चलो ठीक है नारद जी बंदर बन गए, तो इस पंक्ति में अश्वनी कुमार बैठे थे, बहुत सुंदर है, देवराज इंद्र भी बैठे थे, बड़े सुंदर है, और भी बहुत देवता थे, ये सब बड़े सुंदर थे, इस पंक्ति में बैठे। चलो नारद जी बंदर थे, और तो बड़े सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं, श्रीमंती उनके गले में माला डाल देती विश्व मोहिनी, लेकिन उसने तो पूरी पंक्ति ही छोड़ दी। इसका मतलब यह है कि विश्व मोहिनी है माया, और नारद है एक परिपक्व गुरु, अच्छा संत है नारद, बढ़िया साधु है नारद, तपस्वी है नारद, तो माया की यह औकात नहीं है कि वह किसी साधु का, तपस्वी महात्मा का वर्ण करके बता दे। इसलिए तो नारद के गले में माला नहीं डाली और पूरे पंक्ति के लोगों को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस पंक्ति के लोग एक गुरु की पंक्ति में बैठे हैं, साधु की पंक्ति में बैठे हैं। जो लोग महापुरुषों की पंक्ति में बैठे होते हैं, माया की मार से वो हमेशा के लिए बच जाते हैं, इसलिए छोड़ दिया। ताली और इससे कमजोर नहीं बजा सकते, कमजोर बजा, कमजोर ताकत लग जाएगी। ऐसे बजाओ दोनों हाथ उठा के। तुमसे ज्यादा तो YouTube टीवी पर सुनने वाले बजा देते हैं, घर में आप भी खूब बजाते हो।